पुराने जमाने का दौर था। रेगिस्तान की तपती रेत और गर्म हवाओं के बीच एक शहर था, दारुस्सलाम। यह शहर व्यापार का केंद्र था। यहां दूर दूर से लोग ऊंटों पर अपने कारवां लेकर आते। शहर के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके मीनारें आसमान को छूती थीं। उस मस्जिद के इमाम एक बुजुर्ग आलिम शेख अब्दुल्लाह थे। उनका चेहरा नूर से दमकता था और लोग दूर दूर से उनसे इल्म और दुआ लेने आते। शहर की गलियों में एक अनाथ बच्चा भी रहता था। उसका नाम था नूर। माँ बाप का साया बचपन में ही छिन गया था। वह एक बेकरी में छोटा मोटा काम करके अपना पेट भरता, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या इस दुनिया में मेरे लिए भी कोई मकसद है? क्या अल्लाह ताला मुझसे भी खुश हो सकते हैं? एक शाम की बात है। सूरज ढल चुका था। नूर बेकरी से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने मस्जिद से आती हुई अजान की आवाज सुनी। अजान की आवाज में एक अजीब सुकून था। वह रुक गया। मस्जिद के दरवाजे से झांककर अंदर देखा। शेख अब्दुल्लाह अजान के बाद नमाज पढ़ाने खड़े हुए थे। मस्जिद में लोग सफ बांधकर खड़े हो गए। नूर भी अंदर चला गया और सबसे पीछे बैठकर नमाज देखने लगा। नमाज खत्म हुई तो शेख साहब ने लोगों की तरफ रुख किया और बोले, भाइयों, दुनिया के असली कामयाब लोग वही हैं जो अल्लाह की रजा के लिए जिएं, जो दुनिया के थोड़े से माल को देखकर खुश ना हो और आखिरत की जन्नत के लिए मेहनत करें। ये बातें सुनकर नूर का दिल पिघल गया। उसने पहली बार दिल से महसूस किया कि शायद उसे भी अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। नूर नमाज के बाद शेख अब्दुल्लाह के पास गया। शेख साहब, क्या अल्लाह ताला मुझसे भी खुश हो सकते हैं? मैं तो बहुत गरीब हूं, अनपढ़ हूं और कई गुनाह भी कर चुका हूं। शेख साहब मुस्कुराए। बेटा, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। तौबा करने वाला इंसान अल्लाह को सबसे प्यारा हो जाता है। याद रखो, अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ मेरे बंदो जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी वक्त तौबा की और फैसला किया कि अब वह नमाज कायम करेगा और नेक रास्ता अपनाएगा। दिन बीतते गए। नूर ने मेहनत से कुरान पढ़ना सीखा। मस्जिद में वक्त बिताने लगा। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। पहले जो लड़का अकेला और उदास था, अब उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन शहर में एक काफिला आया। उसमें तजुर्बेकार लोग थे जो दूर दराज के इलाकों में जाकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाते थे। उन्होंने शेख साहब से मदद मांगी। शेख साहब ने नूर की तरफ इशारा किया। यह लड़का अब बड़ा हो गया है, इसे अपने साथ ले जाओ, इसे इल्म की तलाश है। नूर का दिल धड़कने लगा। वह अपने शहर से बाहर कभी नहीं गया था, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और सफर शुरू कर दिया। काफिले में 10 लोग थे। वे रेगिस्तान से गुजरते हुए एक दूर शहर की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा था, गर्मी खड़ी थी, लेकिन नूर का दिल खुश था। रास्ते में बुजुर्ग लोग उसे हदीस सुनाते, कुरान की तिलावत करते। नूर के दिल में इल्म की प्यास और बढ़ती गई। एक रात का वाकया है। काफिला एक ऊंचे पहाड़ के पास रुका। सबने नमाज पढ़ी और आराम करने लगे। नूर सो नहीं पा रहा था। वह आसमान की तरफ देख रहा था, तारों से भरा आसमान और बीच में एक चमकता हुआ चांद। उसने सोचा, क्या ये सब यूं ही है? नहीं, ये सब किसी बहुत बड़े खालिक की निशानी है। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा देगा। सफर के दौरान एक दिन काफिले पर लुटेरों ने हमला कर दिया। सब लोग घबरा गए। लुटेरे तलवारें लहरा रहे थे। नूर पहली बार इतना बड़ा खतरा देख रहा था, लेकिन उसने शेख साहब की बातें याद कीं। सच्चा मोमिन मुश्किल वक्त में सब्र करता है। नूर ने दौड़कर काफिले के बच्चों को छुपा दिया और बुजुर्गों की मदद करने लगा। जब लुटेरों को पता चला कि उनके पास ज्यादा माल नहीं है, वे चले गए। काफिला बच गया, लेकिन सबको चोटें आईं। इस हादसे ने नूर को और मजबूत कर दिया। उसने समझा कि अल्लाह की राह आसान नहीं, लेकिन उसका इनाम बहुत बड़ा है। कई दिनों के सफर के बाद काफिला आखिरकार एक बड़े शहर बसरा पहुंचा। यह शहर रोशन गलियों, ऊंचे मकानों और हलचल से भरा हुआ था। नूर ने इतना बड़ा शहर पहली बार देखा था। काफिले के लोग उसे शहर के सबसे मशहूर मदरसे लेकर गए। मदरसे का नाम था दार उल हिकमत। यह जगह दुनिया भर के आलिमों का केंद्र थी। यहां कुरान, हदीस, फिक्ह, तिब, मेडिकल साइंस और कई इल्म पढ़ाए जाते थे। नूर को यह जगह देखकर ऐसा लगा मानो वह जन्नत के एक बाग में आ गया हो। मदरसे के बुजुर्ग उस्ताद शेख हमीदुद्दीन ने काफिले का स्वागत किया। जब उन्हें नूर के बारे में पता चला कि वह अनाथ है, लेकिन इल्म की प्यास रखता है, उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। नूर का दिन अब पढ़ाई में गुजरने लगा। सुबह वह कुरान की तिलावत करता, फिर अरबी, तफसीर,
हदीस और फिक्ह की क्लासें अटेंड करता। रात को देर तक दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। शुरुआत में उसे मुश्किल होती। वह एक साधारण लड़का था और क्लास में कई बड़े शहरों से आए पढ़े लिखे लड़के थे। लेकिन नूर ने हार नहीं मानी। वह हर रोज तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे इल्म की रोशनी दे, मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उस्ताद भी उसकी लगन देखकर खुश हुए। मदरसे में नूर की दोस्ती एक होशियार लड़के अहमद से हुई। अहमद अमीर खानदान का बेटा था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। दोनों साथ में पढ़ते, साथ नमाज पढ़ते और एक दूसरे को कुरान याद करवाते। एक दिन मदरसे में खबर आई कि आसपास के गांव में एक अजीब बीमारी फैल रही है। लोग डर गए। शेख हमीदुद्दीन ने कुछ छात्रों को दवा और खाना लेकर गांव भेजा। नूर ने भी जाने की इजाजत मांगी। गांव का हाल देखकर उसका दिल कांप गया। लोग बीमार पड़े थे, कई भूखे थे। नूर और अहमद ने बीमारों की सेवा की, उन्हें खाना दिया और कुरान की आयतें पढ़कर उन्हें तसल्ली दी। यह सफर नूर की जिंदगी का अहम मोड़ था। उसने समझा कि इल्म सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए है। गांव से लौटते वक्त नूर बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि कई दिनों तक मदरसे में बिस्तर से उठ नहीं सका। उसकी देखभाल अहमद ने की। शेख हमीदुद्दीन रोज उसके पास बैठकर दुआ पढ़ते। बीमारी के दौरान नूर ने अपने दिल में एक अजीब सुकून महसूस किया। वह रातों को रोकर दुआ करता, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे ठीक कर दे तो मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरी राह में लगा दूंगा। कुछ हफ्तों बाद वह ठीक हो गया। यह बीमारी उसके लिए सब्र और शुक्र का सबक बन गई। एक दिन मदरसे में लोगों का बड़ा इकट्ठ हुआ। शेख हमीदुद्दीन ने नूर से कहा, बेटा, आज तुम सबके सामने कुरान की एक सूरह की तफसीर सुनाओ। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसका पहला मौका था जब वह इतने बड़े मजमे के सामने बोलने जा रहा था। उसने सूरह फातिहा की तफसीर सुनाई। अल्लाह की रहमत, रहनुमाई और सीधी राह की दुआ पर एक खूबसूरत बयान। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। शेख हमीदुद्दीन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बड़े आलिम बनोगे। मदरसे में कई साल गुजर गए। नूर अब एक नौजवान हो चुका था। उसका इल्म और अकल देखकर लोग हैरान होते। एक दिन शेख हमीदुद्दीन ने उसे बुलाया, बेटा, अब वक्त है कि तुम सफर करो। इल्म फैलाना अल्लाह का बड़ा काम है। जाओ, दूसरे शहरों में जाओ, लोगों को कुरान का पैगाम पहुंचाओ। नूर ने अपने उस्ताद का हाथ चूमा और सफर की तैयारी की। अहमद ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। नूर और अहमद ऊंटों के कारवां के साथ निकले। उनका सफर अब इल्म और दावत का था। वे जहां जाते, लोगों को नमाज का तरीका बताते, कुरान की आयतें सुनाते और गरीबों की मदद करते। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां लोग बहुत गरीब थे। नूर ने गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना सुकून था कि लोग दूर दूर से सुनने आने लगे। धीरे धीरे वह गांव इस्लामी तालीम का केंद्र बन गया। गांव के लोग अब नमाज पढ़ने लगे, जकात देने लगे। नूर का दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि अल्लाह ताला उसके छोटे छोटे कामों को भी बरकत दे रहे हैं। एक रात वह गांव की मस्जिद के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसने सोचा, मैं एक अनाथ बच्चा था जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, दोस्तों का साथ दिया और अब मुझे लोगों की जिंदगी बदलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।